दिया भैया। भाईजान के आदमी को मारोगे? तुम्हारी इतनी औकात सालो? छोड़ दिया साहब। है? कौन चला रहा गोली? है? कौन चला गोली? पूरे इलाहाबाद में लोग हमसे आंख मिलाने में डरता है और तुम हमारे आदमी को गोली चला दिया। सफीक अहमद नाम है हमारा। आइए भाईजान। हमको खाना पानी को भैया शांत रहो गरीबे, एक दिन पाप घड़ा भरी जरूर उनका। भैया शांत रहो। भाईजान, हमको लगता है इस बार आपको संसदीय लड़नी चाहिए। हमें यकीन है जीत आपकी ही होगी। असलम बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन विधायकी कौन संभालेगा? अरे भाईजान, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात। विधायकी अशरफ भाई संभाल लेंगे और संसदीय आप, सन भी आपका और पुत भी आपका। बात तो सही करे असलम भाई, तो तैयारी शुरू करिए। ठीक भाईजान। सफीक अहमद को बात समझ आ चुकी थी। इधर सफीक संसदीय का इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है। सभी भाइयों और बहनों को हमारा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आपके अपार प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं जहाँ रहूँगा वहाँ पर न्याय होगा। और उधर अपने छोटे भाई अशरफ को विधायकी के लिए खड़ा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका करीबी दुश्मन राजू पाल। सारा बर्बाद खत्म हुआ, अब वक्त आ गया है सफीक को मुंहतोड़ जवाब देने का। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। जिस तरीके से आप लोग ने आज तक के भाईजान को सपोर्ट किया है, हमें भी सपोर्ट करें। हमारा आप लोगों से वादा है कि कभी आपको निराश नहीं करेंगे। निराशा? अरे यार, उनके राज्य में हमें मिला ही क्या है? बताओ, तुम्हारे नौजवान लड़के मार दिए, आज तक आपके साथ कोई इंसाफ हुआ? नहीं होगा। जब तक उनकी सरकार रहेगी, जब तक उनकी सत्ता रहेगी, तब तक किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। जोर से इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। राजू पाल से अशरफ अहमद लगभग 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार है। राजू पाल अपने निकटतम प्रतिरोधी अशरफ अहमद से लगभग 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं।
चुनाव के अंतिम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार है। अशरफ अहमद अपने निकटतम प्रतिरोधी राजू पाल से 25,000 वोटों से हार गए हैं। होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दिल में तो आता है कि अशरफ, ज्यादा परेशान मत हो, अभी हम है ना। इसी बात का तो रोना है भाई कि आपके होते हुए हम इलेक्शन कैसे हार गए। आपके नाम की तूती पूरे इलाहाबाद में बोलती थी, लेकिन अब जनता के बीच से आपका खौफ खत्म हो गया है भाई। और ये हार मेरी हार नहीं है, ये आपकी हार है भाई, आपकी हार। अब जनता के अंदर खौफ भी होगा और तुम इलेक्शन भी जीतोगे, और ये काम तुम्हें को करना होगा। आप जो बोलेंगे भाईजान, हम वो करने को तैयार हैं। बस मुझे एक कुर्सी चाहिए, बस। तो जो है वहाँ शादी कर ली। तुम यहीं बैठे रहना, कुछ होगा नहीं तुमसे। अरे जाओ साले को। क्या हो गया? आज आपको जाना जरूरी है क्या? हाँ यार, जाना तो जरूरी है, पर हुआ क्या? बोलो। वो अभी मेरे हाथ से ना सिंदूर गिर गया है। तो सिंदूर का गिरना ना अपशगुन होता है, और वैसे भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप प्लीज आज मत जाओ। अरे यार, पढ़ी लिखी होके जाहिलों वाली बात कर रही है। पर कुछ भी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज आप मत जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? आओ।
चल 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 स्टार्ट कर। अरे परेशान न हो, रुक जाओ, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, कुछ न हुई। अबे डॉक्टर साहब देख रहे हैं, मान नहीं रहे। आई एम सॉरी, ये नहीं रहे। सफीक, ये तुम क्या कर रहे हो? लोग शहर में सड़कों पर उतार आए हैं, जगह जगह धरना दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? अब नेताजी एक विधायक की हत्या हुई है तो लोग धरना तो देंगे ही। अब हम क्या करते, लोगों के अंदर से हमारा डर खत्म हो रहा था तो हमने सोचा कि अपडेट कर दिया जाए। सफीक देखो, ये राजनीति है, इसमें गुंडे पाले जाते हैं, गुंडा बना नहीं जाता है। लेकिन तुम हो कि हमेशा गुंडे वाली हरकतें किया करते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है सफीक। जब काफिले पे हमला हुआ तो आप वहाँ मौजूद थे? जी सर, हम साथ में थे, किसी तरह से वहाँ से जान बचा के भागे। जिन्होंने हमला किया है आप उन्हें पहचानते हैं? जी सर। कौन कौन थे वहाँ पे? सफीक और उसका भाई अशरफ और उसके शूटर 15 से 20 लोग। ठीक है, आप FIR लिखिए और कार्रवाई करिए, और आप लोग जाइए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। भाईजान, इतनी गोली मारे साले को कि अगला जन्म भी साला लेगा तो जन्म दाग हमारी गोलियों के निशान का ही होगा। भाईजान पूरा 20 गोली गिनकर मारे हैं साले को, साला छिपकली की पूंछ की तरफ फड़फड़ा रहा था। पुलिस वाला बता रहा था कि 19 गोली लगी। भाईजान एक गोली तो उसके छेद में ही मार दिए थे, हमको लगता है वो साला डॉक्टरवा गिनबे नहीं किया होगा। हाँ दरोगा जी। भाईजान, आपके और अशरफ के खिलाफ FIR हो चुकी है। अरे वो तो होना ही था, आगे बताइए आप। और भाईजान, हत्या की गवाही रमेश पाल देने आया था, अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। साला एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता है। गए थे वहां सफाया करने और हक के चले आए। उस साले रमेशों को जिंदा काहे को छोड़ दिए? गवाही देने के लिए? पता नहीं भाईजान कैसे बच के भाग गया वो। तो गवाही देखते साला कैसे गवाही देगा वो। बैठो तुम, कहीं नहीं जाओगे। असलम। जी भाईजान। उस हरामी को कहीं से भी उठा के लेके आओ। ठीक है, जाओ। कैसे गाड़ी चलाते हो हैं? आओ तुम
हमको गाड़ी चलाना हम सिखाते हैं भाई। शांत हो जाओ, सब तुम्हें ही संभालना है, आगे चल बात समझो। शफीक साहब, अभी हाल में ही विधायक राजूपाल का जो हत्याकांड का मामला सामने आया है, उनकी पत्नी गुंजा आप पर आरोप लगा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोगों का तो काम है आरोप लगाना, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने हम पर आरोप लगाए हैं, लेकिन आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसका भी फैसला न्यायालय ही करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आपने अपने भाई का बदला लिया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक चुनावी दंगल है जिसमें हार जीत तो लगा ही रहता है। अभी ये हमारे शफीक साहब थे जिन्होंने अपनी सफाई में जो कुछ भी कहा, आखिर इसका सच और हकीकत क्या है ये बहुत ही जल्दी जनता के सामने होगा। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया, अनूत पाठक। हे भोलेनाथ, जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को वीरान कर दिया, हे भोलेनाथ, उसका एक दिन सर्वनाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए भोलेनाथ। देगा गवाही? नहीं भैया, नहीं देगा गवाही। बोल, जो आप बोलोगे वो हम करेंगे, बस हमें छोड़ दीजिए। खोल दो इसे। आज की बात अगर कोर्ट के आसपास भी दिखाई दिए तो इतनी गोलियां मारूंगा कि डॉक्टर पोस्टमास्टर नहीं कर पाएगा तुम्हारा। लाल जी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आप एक राजनेता हैं और फिर राजू के ऊपर एक बार हमला आपने करवाया था। ये लो, और इस बात का विशेष ध्यान रहे, जान से नहीं मारना है उसको, ठीक है? ये मान लीजिए कि उस दिन गोली हाथ के बजाय सीने में लग गई तो नहीं रहा। त्रिपाठी जी, बच्चा पैदा होते ही मर जाए तो इतना दुख नहीं होता है। दुख तो तब होता है जब बच्चा बड़ा होकर कमाने लायक हो जाए, फिर मर जाए, तब दुख होता है। विधायक राजू सिंह की हत्या के बाद पुनः चुनाव होते हैं और इस बार अशरफ अहमद से लोहा लेने के लिए विधायक राजू सिंह की अर्धांगिनी गुंजा सिंह। हम समझ सकते हैं कि इस टाइम आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपको न्याय दिलाऊंगी और समय आने पर उन सबको सबक भी सिखाऊंगी। और इस बार इलेक्शन तुम्ही को लड़ना है। लेकिन दीदी, हम कैसे लड़ेंगे इलेक्शन? इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। गुंजा, दीदी जी सही कह रही हैं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? और फिर हम भी तो है ना आपके साथ में। गुंजा सिंह चुनावी मैदान में उतरकर सामने आती हैं। इधर शफीक अहमद भी एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाकर अपने भाई अशरफ को चुनावी जंग में आखिरकार जीत हासिल करा ही देता है।
भाईजान सारी पार्टी से पैसा आ चुका है, इसको क्या करना है? अरे इसको जावेद को दो, और क्या करोगे? और वो परकसवा की लड़की की शादी है, पैसे के लिए बोल रहा था। तो दे दो उसको जो मांग रहा है। ठीक है। और याद रखना कल भागवत में चलना। चलो ठीक, हम भाईजान से बोलते हैं। भाईजान अभी भी फोन आया था मल्लानी भाई का लखनऊ से, बोल रहे थे पीजीआई के पास जमीन है जो 10 साल से खाली पड़ी है। भाईजान अगर इसको अपना लिया जाए तो फायदा ही फायदा है। अच्छा, और आप कहें तो एक बार चलकर देख लिया जाए। अरे इसमें चलकर देखने वाली कौन सी बात है, सीधे चलकर निर्माण करते हैं। ठीक है भाईजान, चलो तैयारी करो। ठीक है भाईजान। बहुत बहुत अभिवादन है व्यासपीठ से आपका, आप पधारे पहुंचे भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे ही आप धर्मपुरी के कार्यों में सम्मिलित होते रहें, ठाकुर जी से कामना रहेगी आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु के कार्यों में व्यस्त रहें। बोले श्री वासुदेव बिहारी लाल की भाईजान ये मंतरिया क्या कर रहा था वहां भागवत में? अब सारा सत्ता में है नहीं तो बेकार तो करेगा ही ना। सही कहा भाईजान। अरे साला फाटक बंद है क्या? इस बार लाना तो वहां गिराना, जल्दी जल्दी लाओ, जनवास से कितना ना लाओ। क्या बड़ा बहुत बढ़िया। असलम जी भाईजान। जेसीबी नहीं बुलाई? बुलाइए भाईजान, आ रही होगी। अब ये बालू जो है आगे गिरवाओ, मौरंग उधर से दूसरे कोने में। हेलो, नमस्कार दुरानी साहब। नमस्कार धीरज, और ठीक हो? जी। ये पीजीआई वाली जमीन आप बेच दिए हैं क्या शफीक अहमद के यहाँ? अरे नहीं भाई। क्या शफीक अहमद कब्जा कर रहा है? क्या कब्जा कर रहा है? जी, आप आ जाइए जल्दी से, देखिए। ठीक है हम आ रहे हैं। हाँ भाईजान। अरे कहाँ रह गए यार, भाईजान यहाँ पहुँच गए और तुम अभी तक नहीं आए। अरे भाईजान बस आ गए। रास्ते में पेट खराब हो गया था ना, तो थोड़ा रुक गए थे, आ गए। ठीक है, जल्दी आओ, नहीं भाईजान तुम्हारी ऐसी सील करेंगे ना फिर कभी हाग नहीं पाओगे। अरे नहीं भाईजान, बस आ गए। नमस्ते भाईजान। बताइए। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये जमीन तो हमारी है। तुम्हारी? किसने कहा तुम्हारी? हाँ भाईजान हमारी है, ये रहा इसके पेपर। तुम्हारी थी, अब हमारी है। काहे कि जमीन हमको पसंद आ गई है, और जो चीज हमको पसंद आ जाती है ना वो हमारी हो जाती है। भाईजान ये बात गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बताएं हम क्या कर सकते हैं? सराफत से निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी का अभी समाधि बना देंगे तुम्हारी इसी जमीन पे। असलम। जी भाईजान। हट, चल भाग, निकल यहाँ से। अभी तक सालों को याद नहीं आई, जमीन लेने आए हैं अब।
हाँ वकील साहब, बस आ गए थोड़ी देर में, पहुंच रहे हो। असलम। जी भाईजान। काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। हम कोर्ट तक जा रहे हैं, ठीक है? ठीक। गुड्डू तुम यहीं रुकोगे? जी भाईजान। नमस्ते सर। आइए आइए दुरानी साहब, बैठिए। क्या हुआ, बड़ा परेशान लग रहे हैं आप? सर वो शफीक अहमद है, हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। ज़मीन तो आप ही के नाम है ना? हाँ सर, ज़मीन हमारे ही नाम है। ये रहे उसके कागज। इन कागजों को लेखपाल साहब के पास भेज करके और तुरंत वेरीफाई कराइए। ठीक है दुरानी जी, आप परेशान ना होइए, हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे नहीं, आप एकदम बोल रहे हैं भाई, मैं अपने लेवल पे इस काम को खत्म कर लूंगा। हाँ जी भाई, हो जाएगा भाईजान, हो जाएगा। आप क्यों परेशान, आपने कह दिया, काम हो गया, बस जा रहे हैं भी उसके पास। कौन नेता है जो रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखे हैं? हाँ यार, पूरी रास्ता बंद कर रखा है लड़ौने के। गाड़ी तो एमएलए लिखा है, हमको लगता कोई विधायक है। विधायक नहीं, बाहर आए कोई ड्राइवर आए, फर्जी गाड़ी ले भौकाल मार रहा है। आओ चलो टाइट करे चले फिर, आओ। नमस्ते। पहचाने? नहीं। लेकिन हम आपको पहचान गए। आपके जो पापा थे बहुत बढ़िया आदमी थे और उनके सारे दोहे हम लोगों ने पढ़े हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों, तुलसीदास साहब के पापा नहीं हैं? नहीं, अशरफ नाम है हमारा। इसका मतलब ये रोड तुम्हारे बाप की नहीं है? तो फिर बीच रास्ते में क्यों गाड़ी खड़ी कर रखा है? ज्यादा दिमाग खराब है? चले जाओ, सालों ने तो यहीं लिटा देंगे अभी। अच्छा, एक तो बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी की हो, ऊपर से गुंडे दिखा रहे हो। चोट दिखाएं गुंडे? ए गाली नहीं देना, वरना यहीं रगड़ के भूसी छुड़ा दूंगा। वो जरा तमीजी की कितनी बड़ी सजा तुम लोगों को। ठीक भाई, बस आ गए, यही तुलसीदास मार्ग पे है बस। नमस्कार विधायक जी। क्या बात, कोई बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी। क्यों भाई, ये विधायक हैं? हाँ भाई, ये विधायक हैं। इनके बड़े भाई शफीक अहमद जो सांसद है। शफीक अहमद? हाँ शफीक अहमद। यार बड़ा गलत पंगा होगा यार। सर मैंने वेरीफाई कर लिया है, जमीन दुरानी के ही नाम पे है। अच्छा। और सर ये जमीन बहुत पुरानी खरीदी हुई है। ठीक ठीक। हेलो अमेरिका। जैन जैन, हमारे जानने वाले दुरानी जी हैं। जी सर। उनकी एक जमीन है पीजे के पास, जिस पे शफीक अहमद जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। आप ऐसा करिए, आप वहाँ जाइए और सबको खदेड़िए, और ना माने तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए और कार्रवाई करिए। ओके, जय हिंद सर। जय जय। बंद करिए सब। क्या चल रहा है? दिखाई नहीं दे रहा इंस्पेक्टर बाबू, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हो, इसके कागज है तुम्हारे पास?
लगता है इंस्पेक्टर बाबू लखनऊ में आप नए नए आए, इसीलिए आप हमें जानते नहीं। जिसका एक कॉम्प्लेक्स बनना है ना, उसका नाम सुनकर लोग पैंट में पेशाब कर देते हैं। हमें किसी को जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गलीमत इसी में है कि अभी कभी निकल जाओ यहाँ से, वरना लगा के धारा भेज देंगे जेल और सारी की सारी अकड़ तुम्हारी पिछवाड़े में घुस जाएगी। बॉयज, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारी जमीन? ये वहाँ से वहाँ तक ये पूरा है। एक काम करो, एक पिलर वहाँ पे खड़ा करो, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, और ये पूरा एरिया अपना कवर करो, ठीक है? बाकी जो कोई दिक्कत होगी बताना हमसे। सलाम भाईजान। बैठिए। भाईजान, हमसे गलती हो गई। आपके भाई को हम नहीं जानते थे, इसीलिए चौराहे पे थोड़ा बहस हो गई उनसे। अच्छा, तो तुम ही हो? जी भाईजान, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब ऐसी गलती दोबारा अब नहीं होगी हमसे। और भाईजान, छोटे भाई से बोल दीजिएगा कि हमसे कोई नाराज़गी ना रखें। लेकिन आपने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। हाँ भाईजान, गलती तो हुई है हमसे। ठीक है, जाइए, बोल देंगे। ठीक है भाईजान। हेलो, बंद करो ये सारे कैमरे, वरना अभी गोली मार के गिरा देंगे। कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ साले को। जी भाईजान। बहुत बड़े गुंडा हो गए हो, हैं? हमसे बगावत करोगे? फोन निकाल और बना मेरी वीडियो। नहीं भाईजान। बनाओ, नहीं तो अभी एक लपड़ मारेंगे तुम्हारी। और जिसको दिखाना हो दिखा देना। एसपी, डीएसपी, नेता, मंत्री, और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा। बता देना कि सफीक अहमद आया था। और रही बात जमीन की, तो जमीन तो हम लेकर रहेंगे, समझे? नमस्कार। आज की बड़ी खबर, इलाहाबाद के बाहुबली सांसद सफीक अहमद पहुंचे लखनऊ जमीन हथियाने। बताया जा रहा है कि सर्राफा कारोबारी दुर्रानी साहब की जो जमीन पीजीआई पर स्थित है, जिसको हथियाने के लिए सफीक अहमद अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचता है। लेकिन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। जरा सोचो, जब इस देश का नेता ही इस देश को लूटने लगे तो आखिर आम जनमानस का क्या होगा? सवाल तो बनता है। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया, अन्नू त्रिपाठी। परवेश, यहाँ आओ। जी सर। जरा सफीक को फोन लगाओ। ठीक है सर। मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। सफीक, ये क्या सुनने में आ रहा है? कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लिया करो। तुम एक माननीय सांसद हो, इधर चुनाव सर पे हैं और तुम गुंडे वाले हरते करते रहते हो, हैं? लेकिन नेताजी, वो जमीन तो हमारे वोटर अनारकली की है, जो दुर्रानी पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए बैठा है। हम तो उसको उसका हक दिला रहे थे। सफीक, तुम हमें मत बताओ, हमें सब पता है। तुम सिर्फ इलेक्शन पे ध्यान दो बस। अरे नेताजी हमारे बहुत
फिरोज, वो जो काम दिए थे हो गया? भाईजान वो हम जावेद से बोले थे। भाईजान वो असलम भाईजान बोल रहे थे कि हम देख लेंगे। हम कब बोले थे बे? यही सब सुधारने के लिए हम सोचे हैं कि काम बांट दिया जाए। जी भाईजान। तो इसलिए फिरोज, जी भाईजान, आज से ठेकेदारी का काम तुम संभालोगे। ठीक। असलम। जी भाईजान। जितना भी रंगदारी का काम है वो तुम देखोगे। ठीक भाईजान। और उससे जो भी पैसा आएगा उसको वाइट करने का काम जावेद तुम्हारा होगा। जी। ठीक है? जी। कहाँ हो एसपी? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? आपको हमारे साथ अभी थाने चलना होगा। अच्छा। आज जुम्मा, भाईजान बिजी हैं, कल आइएगा। पिकनिक पे नहीं ले जा रहे हैं। राजू पाल के हत्या के इल्जाम में आपके खिलाफ वारंट है। एक बार बोला गया तो समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट।